नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। और आज वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, इंडोर प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, इंडोर प्लांट जो होते हैं सजावटी पौधे, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंडोर प्लांट्स मैं लगा करके रखी हूँ जो कि छोटे से छोटे पार्ट में भी लग जाते हैं और बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। इन इंडोर प्लांट्स से हम अपना घर सजा सकते हैं, अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रखा हुआ है कुछ इंडोर प्लांट्स, क्योंकि यहाँ छाया रहती है। तो ये सारे इंडोर प्लांट्स मैंने कैसे लगाया है, किस तरह से मिट्टी तैयार करके लगाई हूँ, जिससे कि ये इंडोर प्लांट्स देखिए छोटे से छोटे पार्ट में आप देखेंगे तो अच्छी तरह से ग्रोथ किए हुए हैं और चल रहे हैं। तो यदि आप भी सजावटी पौधा इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं अपने घर में, अपने घर को सजाना चाहते हैं सजावटी पौधों द्वारा, तो आप सिर्फ पौधा लाइए नर्सरी से। और मिट्टी आज हम लोग बनाना जानेंगे कि इंडोर प्लांट्स के लिए कैसे तैयार करें मिट्टी। तो चलिए देखते हैं मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने छत पर और आज हम लोग दो तरह से इंडोर प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ इंडोर प्लांट्स लगाना है अपने गार्डन में। तो उसके लिए चलिए पहले हमें क्या क्या चाहिए जानते हैं। तो देखिए ये है रेतीली बलुई मिट्टी है दोस्तों। तो ये सबसे बहुत ही अच्छी होती है ये बलुई मिट्टी किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, क्योंकि इसमें रेत की मात्रा होती है और ये वेल ड्रेन सॉइल होती है। मतलब ये मिट्टी जो होती है बलुई वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यदि आपके पास बलुई मिट्टी है तो बलुई मिट्टी ले लें। तो इसमें तो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल रहेंगे उसे हम डालेंगे। और ये है देखिए ये दूसरी मिट्टी है जो कि हम खेत से या अपने गार्डन से ले सकते हैं। तो ये मिट्टी भी मैंने धूप में सुखा करके दोनों मिट्टी को बारीक झन्ने से झाड़ ली हूँ और ये एकदम से तैयार है मिट्टी बनाने के लिए। तो ये खेत की मिट्टी है। तो आप चाहें इन दोनों में से चाहे रेतीली मिट्टी या खेत की मिट्टी ले सकते हैं। और ये है बालू। तो बालू दो तरह का होता है दोस्तों जो कि घर बनाने में यूज होता है। एक लाल बालू होता है और एक सफ़ेद बालू होता है। तो कोई भी ले सकते हैं दोनों में से आप, क्योंकि बालू नहीं डालेंगे तो जो मिट्टी होगी वो चिपचिपी होगी, वेल्डेड नहीं होगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंडोर प्लांट्स में बालू डालना ज़रूरी है। कुछ इंडोर प्लांट्स जो हार्डी होते हैं उनमें मैं धान की भूसी भी बालू की जगह प्रयोग करती हूँ। तो ये तो होगा ये मटेरियल। और यहाँ पर देखिए ये है कंपोस्ट, जो कि गोबर की खाद है, काउ डंग कंपोस्ट है दोस्तों। तो आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो कंपोस्ट कच्ची नहीं होनी चाहिए। मतलब पुरानी और अच्छी तरह से डिकम्पोज कंपोस्ट का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये हल्दी पाउडर है और ये है नीम के पत्तों से बनी हुई खाद। तो यदि आपके पास नीम के पत्ते से बनी हुई खाद नहीं है या नीम खली नहीं है तो आप बाज़ार से फंगीसाइड खरीद सकते हैं। यदि जब आप नर्सरी से ला करके इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो आप या तो साफ या ट्राइकोडर्मा करके एक फंगीसाइड होता है उसे ज़रूर से अपनी मिट्टी में मिला लीजिएगा। तो चलिए सारे मिट्टी को कैसे मिलाना है देखते हैं। बालू है दोस्तों, तो एक डिब्बा मैं बालू लूँगी। किसी भी चीज़ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये है खेत की मिट्टी। जितना बालू उतना ही मिट्टी आप लेंगे। और ये देखिए हल्दी है, तो 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ मैं। और ये है नीम के पत्तों से बनी हुई खाद, 2 चम्मच डालूंगी। हल्दी और नीम खली जो है कि एक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के रूप में काम करेगा हमारे पौधों में। तो ये हो गया। और ये है कंपोस्ट, तो आधा डब्बा मैं कंपोस्ट यूज करूँगी। ये देखिए आधा डब्बा है कंपोस्ट। और इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से।
और मिक्स करने के बाद इसमें मैं अभी पौधा लगाऊंगी, एक इंडोर प्लांट्स इसी पार्ट में लगाना है। तो इस पार्ट, जिस भी पार्ट में आपको इंडोर प्लांट्स लगाना है उसमें ढेर सारे ड्रेनेज झोल बना लें और उसे ऊपर से कवर कर दें किसी ठिकरी से। मिट्टी यदि आपको मिल जा रही है तो सबसे अच्छा है। तो ये रेतीली मिट्टी आप ले लें जितना भी चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं इस डिब्बे से मेजरमेंट कर रही हूँ। एक डिब्बा हुआ, और ये 2 डिब्बा हुआ। ये रेतीली मिट्टी है और इसमें मैं आधा डिब्बा ये कंपोस्ट डालूंगी। देखिए आधा डब्बा कंपोस्ट है और ये है नीम के पत्तों से बनी हुई खाद 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर और नीम खली जो होती है वो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी फंगीसाइड आप मार्केट से ज़रूर से यूज कर लीजिए जब आप नर्सरी से ला करके इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो। और अब इन सारे मटेरियल को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो तुरंत कोई पौधा लगाएं या चाहें तो इस मिट्टी में थोड़ा सा नमी बना करके आप रख दें। आप जब भी आपको आवश्यकता हो तब आप कोई भी इंडोर प्लांट्स ला करके आप लगा सकते हैं। तो इस मिट्टी को तो मैं इसी तरह से नमी बना करके रख दूंगी अभी मिक्स करके। लेकिन इसको देखिए भर ली हूँ एक छोटे से पार्ट में और इसमें मैं लगाने जा रही हूँ एलोवेरा का पौधा। तो ये देखिए एलोवेरा का पौधा ले ली हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, हार्डी होता है। और इसे मैं देखिए यहाँ पर लगा दूंगी और ये छोटे से छोटे पार्ट में भी लग जाता है अच्छे से। देखिए लग गया, क्योंकि ये डिवाइड होने वाला प्लांट है दोस्तों, तो इसे बहुत गहरे पार्ट की आवश्यकता नहीं होगी। और भरपूर पानी दे दीजिए पहली बार, सूखी मिट्टी है तो। देखिए लग गया एलोवेरा का पौधा और लगा करके इसे आप छायादार स्थान पर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है और इस तरह से दोनों तरह से आप मिट्टी बना करके अपने घर में ढेर सारा इंडोर प्लांट्स लगाइए, अपने घर को सजाइए दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, सोचती हूँ कि यूज़फुल ज़रूर से होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।